उन्होंने पिछले 3 इलेक्शन रेलवे लाइन हमीरपुर तक पहुंचाने के नाम से लड़े थे। हाँ, वो 3 इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो तीनों इलेक्शनों में जो है ना, उसके बाद 15 साल तक वो ना 10 किलोमीटर तक ट्रेन जो है हमीरपुर जिले तक नहीं पहुंचा पाए हैं। 10 किलोमीटर भी नहीं आ पाई है। अब भी यहाँ से 30 किलो मान लो आप ऊना में पड़ता है, वहां तक ट्रेन आती है। उससे अगर 10-15 किलोमीटर सीधे स्टेट लाइन में अगर हम आते तो हमीरपुर की बाउंड्री तक टच हो सकती थी, लेकिन वो बाउंड्री तक टच भी नहीं करवा पाए हैं। अभी पीछे जैसे एक रेलवे का बजट आया था, उसमें 1,000 रुपया या मात्र 10,000 रुपए का बजट में प्रावधान था, जिससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे में उसका क्या होना है। एक पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने प्रदेश के एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है और हर वो काम किया है जो उन्होंने अपने चुनावी वायदों में किया था, कहा था। उसमें से 10 में से 5 गारंटियां पूरी करना बहुत बड़ी बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटियां हमें पहले बताई थी, वो तो एक जुमले बाद में बोल दिया था कि चुनावी जुमले हैं, लेकिन कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। जी, मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं लगभग 20 सालों से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ और मैं यहीं सुजानपुर का हूँ। इस वक्त मेरे पास पोर्टफोलियो तो कोई है नहीं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने हिमाचल की राजनीति को बड़े नजदीकी से देखा है। जी। पिछले बार सरकार गिरी और फिर गिरते-गिरते बची। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है हुँ, और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी को गिराने की कोशिश की है, हुँ, उनको आने वाली 1 तारीख को जो मतदान होगा और 4 को रिजल्ट आएँगे, हुँ। उसमें उन्हें अपनी औकात का पता चलेगा और वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो सब उनको 4 तारीख को पता चल जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है। 6 की 6 जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वो सभी सीटें माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की झोली में जाने वाली हैं, जिससे इन गद्दारों द्वारा जो हिमाचल देवभूमि पे जो कलंक लगाने की कोशिश की गई है, उस कलंक का इन्हें पता चलेगा और भविष्य में कभी भी कोई भी इस तरह का गद्दार जो है, वो ऐसी हिमाकत करने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, कौन किसको आप गद्दार बोल रहे हैं? यही जो विधायक बिके हैं, अच्छा, जिन्होंने कुछ तथाकथित बातें जो चल रही हैं कि उन्होंने कोई बड़ा लेन-देन करके हुँ, पार्टी में फूट डालने की कोशिश की है और लोगों को विधायक जो नहीं गए, उनके साथ भी उनके कॉन्टैक्ट थे, उन्हें भी खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कांग्रेस के सिपाही रहे और कांग्रेस के साथ आज खड़े हैं। हमारी कांग्रेस सरकार इस वक़्त भी हिमाचल प्रदेश में मजबूत है और ये लोग आज एक-एक वोट के लिए तरस रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार सुक्खू जी एक उम्मीद जो उन्होंने आज लोगों के मन में जगाई है, जिससे इनकी जो 5 योजनाएँ जो इन्होंने पूरी की हैं, वो एक गरीब आदमी जिसे हम शुरू से सुनते आते थे कि एक अंतिम लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति, हुँ। उसके लिए काम तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही जो अंतिम व्यक्ति होता था, उस तक पहुँचने की इन्होंने कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। उनकी इस कामयाबी को देखकर जो महत्वाकांक्षी लोग, जैसे हमारे यहाँ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, हुँ, जो मुख्य षड्यंत्रकारी रहे हैं इस पूरे एपिसोड के, हुँ, उनकी महत्वाकांक्षा को ठेस लगी कि कहीं ये व्यक्ति इतना बड़ा नायक बन रहा है, हुँ, तो मैं किसी न किसी तरह उनकी छवि को धूमिल करूँ। हुँ। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, जिसका जवाब जनता ने मन बना लिया है, उन्हें बहुत करारे तरीके से तमाचा पड़ेगा। अच्छा, किस तरह पड़ेगा? कुछ लग रहा है कि मैं जो आपको आज बता दूँ, मैं एक ज्योतिषी तो नहीं हूँ, हुँ, लेकिन जिस प्रकार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों का रुझान है, वो इस व्यक्ति का शक्ल तक देखने के लायक नहीं, शक्ल तक पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ के यहाँ के लोग। पर कहते हैं कि लोटस जो ऑपरेशन है वो जहाँ सक्सेस हो जाता है वो गिरा ही देते हैं सरकार नहीं, तो ये पहली स्टेट है जिसने ऑपरेशन लोटस को फ़ेल किया है अच्छा, और वो जो दृढ़ संकल्प हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है, हुँ, उसके कारण ही ये संभव हो पाया है कि यहाँ पर लोटस जो है, ऑपरेशन लोटस जो है वो पूरे रूप से फ़ेल हुआ है हुँ, और ये एक मिसाल कायम होगी पूरे हिंदुस्तान में कि इस तरह के षड्यंत्रकारियों को हुँ, सबक जो सुक्खू ने सिखाया है, वही सबक अब आने वाले और भी जो विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी, तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं, कांग्रेस में भी नायक हैं और वो किस तरह काम करते हैं, वो आज हमारे अभी महानायक 15 सुखविंदर सिंह महीने सुक्खू आपकी ने दिखा सरकार दिया है। को हो गए। जी, क्या लग रहा है कि हिमाचल की जनता आपको किस वजह से वोट करे? लोकसभा भी है यहाँ पे, देखिए, विधानसभा भी है। ये तो बात ठीक है कि हमें 15 महीने हो गए हैं हुँ, सरकार को,
लेकिन आप ये भी देखिए कि 15 महीने की सरकार में 6 महीने आपदा के अगर आप निकाल दें और उसके बाद 2 महीने हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे और 2 महीने तक वो अपने कामकाज जो उन्होंने किया तो है। और जो पीछे जाने की बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रदेश है वो 5 साल पीछे नहीं गया है, वो तो 15 साल पीछे चला गया जब जयराम यहाँ के मुख्यमंत्री बने। अच्छा। जयराम ने नाम मात्र, अब मैं हमीरपुर की बात करता हूँ जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर मैं आपको बता दूं कि जयराम का एक भी दौरा सुजानपुर का नहीं हो पाया है, एक भी दौरा नहीं। और हमारे यहाँ एक परंपरा होती थी कि जैसे होली फेस्टिवल होता है यहाँ साल में एक बार, उसमें माननीय मुख्यमंत्री चाहे किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो आते थे और कुछ ना कुछ सुजानपुर के लिए, हमारे हमीरपुर के लिए कुछ ना कुछ वो भेंट दे के जाते थे। कोई ना कोई बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होता था जो हमें देते थे। और 5 साल जब वो कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं, जयराम जैसा मुख्यमंत्री यहाँ आया ही नहीं, तो उस वजह से हमारा प्रदेश पीछे गया। या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 7 महीने काम करने का मौका मिला है, सिर्फ 7 महीने अभी तक। और उसमें भी अब आप देख रहे हैं 2 महीने की आचार संहिता लगी है, 2 महीने बीमारी के, 6 महीने आपदा के निकाल दें आप, तो ये तो 10 महीने हो जाते हैं। मात्र 5 महीने रहते हैं उनके पास। 5 महीने के कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम, महिलाओं के लिए 1500 रुपया बहुत बड़ी बात होती है जो उन्होंने संकल्प किया था और वो दिया है। युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लाए हैं जिसमें खुश है बहुत बहुत खुश है सुक्खू सरकार से। जिस प्रकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी काम कर रहे हैं, ये एक पूरे देश में एक मिसाल कायम होगा। हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे आने वाले जो 3.5 वर्ष हैं, हिमाचल आत्मनिर्भर होगा। इसे केंद्र से 1 रुपया तक लेने की ये नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी। सुक्खू जी ने, बहुत कर्ज है हिमाचल सरकार पर, वो तो पुराना कर्ज, अब पुराना कर्ज है, उसी के लिए तो ये काम कर रहे हैं। उसी कर्ज को पूरा करने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार दिन रात कर रहे हैं, वो यहाँ पे संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी आय बढ़े, प्रदेश की आय बढ़ेगी और संसाधन मजबूत होंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और उसको और हमने कदम रखना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई कांग्रेस के लिए चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार स्थिर है। और आने वाली जो हमारे जो रिजल्ट आएंगे उसमें आप देखेंगे 6 की 6 बाई इलेक्शन की सीटें हमारी होंगी, 4 के 4 एमपी यहाँ से जीत के जाएंगे। और आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिस मजबूती के साथ माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी काम करेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ वो जो काम कर रहे हैं, उससे आने वाले भविष्य में हिमाचल प्रदेश जिस प्रगति की ओर जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, वो देखने वाली होगी और मिसाल होगी। केंद्र में भी जो आपके मंत्री हैं, जो बीजेपी से मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनका भी काफी प्रभाव माना जा रहा है। कह रहे हैं कि भाई अनुराग अगर होते या अनुराग आएंगे तो फिर से जो है विकास होगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, नहीं लोकसभा नहीं, का। ये तो मजाक करने वाली बात होगी। अनुराग जी, हमें उनके उनके ऊपर गर्व है। वो एक युवा सांसद है और हमारा एक चेहरा है हिमाचल प्रदेश से वो केंद्र में। लेकिन अगर जहां तक उनकी काम की बात करें ना, तो काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो काम नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो है। उन्होंने पिछले 3 इलेक्शन रेलवे लाइन हमीरपुर तक पहुंचाने के नाम से लड़े थे। झूठ बोल गए हाँ, वो 3 इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो तीनों इलेक्शनों में जो है ना, उसके बाद 15 साल तक वो ना 10 किलोमीटर तक ट्रेन जो है हमीरपुर जिले तक नहीं पहुंचा पाए हैं। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी नहीं आ पाई है। अब भी यहाँ से 30 किलो, मान लो आप ऊना में पड़ता है, वहां तक ट्रेन आती है। उससे अगर 10-15 किलोमीटर सीधे स्टेट लाइन में अगर हम आते तो हमीरपुर की बाउंड्री तक टच हो सकती थी, लेकिन वो बाउंड्री तक टच भी नहीं करवा पाए हैं। अभी पीछे जैसे एक रेलवे का बजट आया था, उसमें 1000 रुपया या मात्र 10,000 रुपए का बजट में प्रावधान था, जिससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे में उसका क्या होना है। उससे तो पेपर भी नहीं खरीद सकते वो। तो बीजेपी धोखा कर दी हिमाचल के हाँ, साथ। वो तो सही बात है, वो आप ठीक बोल रहे हैं, वो धोखा कर रहे हैं। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपको क्यों वोट कर रहे हैं, जिस तरह आप अपील कर रहे हैं कि भाई जो है। मेरी तो देखो, जनता मेरी मेरी अपील नहीं है, ये जनता को खुद ही समझना चाहिए कि एक पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने प्रदेश के एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है और हर वो काम किया है जो उन्होंने अपने चुनावी वायदों में किया था, कहा था। उसमें से 10 में से 5 गारंटियां पूरी करना बहुत बड़ी बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटियां हमें पहले बताई थी, वो तो एक जुमले बाद में बोल दिया था कि चुनावी जुमले हैं। लेकिन कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। इसलिए आज जो हम वादा लोगों से कर रहे हैं
कि उनके जो फार्म है 1500 रुपए के वो भरे जाएंगे और उससे उन्हें आने वाले जिनके इस महीने से पहले भरे जाए गए होंगे उन्हें आने वाले जून माह में 2 महीने के 3000 रुपया मिलेंगे। तो वो बहुत बड़ी बात होती है गरीब महिला के लिए, चाहे वो फोन रिचार्ज करने का काम हो या 1 महीने का सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी ने आसमान छू रहे हैं जिसके दाम वो किया है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें लोगों के ध्यान में हैं और ये सब देख के वो एक नायक के लिए वोट करेंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री के लिए वोट करेंगे और प्रदेश में सरकार जो है और मजबूत होगी और मजबूती के साथ काम करेगी।